एक डॉक्टर का व्यवहार भी मरीज की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। आज आप डॉक्टर बन गए हैं। आप जब इस करियर के अलावा आप दूसरे आपको अपना आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑप्शन था, लेकिन आप इस प्रोफेशन को, इस करियर को चुना। इसलिए मैं समझती हूं आपके मन में कहीं ना कहीं सेवा भाव का और आपके परिवार भी सेवा भावना का है, इसीलिए आप इस करियर को चुना। इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। एक संवेदनशील डॉक्टर न केवल दवा से बल्कि अपनी व्यवहार से भी मरीज को जल्दी ठीक होने से मदद करती है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण देखभाल से मरीज की हालत में तेजी से सुधार होता है। इसी तरह डॉक्टर के धैर्य और समर्पण की भावना समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जिससे अन्य लोगों भी प्रेरित होते हैं। डॉक्टर एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक सेवा होता है। इसका कोई 24 आवर सेवा ये ट्रांसफरेबल नहीं है। कभी आप रात में थका हारा सोए हैं, आधी रात को कोई टेलीफोन किया, फिर आपको जाना पड़ता है। आप 2 घंटा काल सो सकते हैं, लेकिन आप आज जो सो जाएंगे तो एक जिंदगी चली जाएगी। आप खाने का एक निवाला लिए हैं, आपको कोई टेलीफोन आया तो शायद आप वो खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके जाएंगे तो वो जिंदगी शायद नहीं रहेगा। इसीलिए ये एक इमरजेंसी सर्विस है। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी डॉक्टरों को भगवान मानते हैं। हम भगवान को देखे नहीं, हम कभी सुने हैं, लेकिन चलते फिरते भगवान जिसके कदमों के नीचे अपने मरीजों को फेंक देते हैं कि डॉक्टर साहब इसको बचाओ, उनके पास कुछ आर्थिक व्यवस्था है कि नहीं, उनके पास कुछ है कि नहीं, आपको सोचना पड़ेगा और उसको जिंदगी को बचाना पड़ेगा। यही मानवता है, यही डॉक्टर है। इसी तरह डॉक्टर के धैर्य और समर्पण की भावना समाज के एक आदर्श प्रस्तुत करती है, जैसे कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं। डॉक्टर्स को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन एम्पैथी के महत्व को समझना आवश्यक है। मैं मेडिकल एजुकेशन से जुड़े सभी हितधारकों से भी अपील करूंगी कि भावी डॉक्टर्स को शुरुआत से ही एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान किया जाए जिसमें वे अपने कौशल के साथ साथ डॉक्टर पेशेंट्स कम्युनिकेशन, रोल ऑफ एम्पैथी इन हीलिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग जैसे विषयों के बारे में भी जाने और अपनी कार्यशैली में को अपनाएं। इसीलिए आप डॉक्टर बने हैं। बहुत सारे परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर होने के बाद आप कितना धनवान हुए, आप कितना सामाजिक सम्मान आपको मिला, लेकिन आप कोई पेशेंट, दरिद्र पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट के चेहरे पे या उनके फैमिली के चेहरे पे जो मुस्कान आपको देखने को मिलेगा, शायद वो कोई अर्थ से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है।
जो सुकून मिलेगा, जो खुशी मिलेगा, जो चेहरा से मुस्कान से शायद वो खुशी शायद कोई आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप जो चुने हैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, लेकिन इस चीज को आपको जिंदगी भर निभाना है। तो आप जो, क्योंकि डॉक्टर का ऑफिशियली रिटायरमेंट होने के बाद डॉक्टर के भी रिटायर नहीं होते, जिंदगी भर ये सेवा आपको मिला है। इसीलिए आपके पेरेंट्स को आपको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सेवा करते रहिए। और ये कहते हैं स्वास्थ्य ही संपदा, ये स्वास्थ्य रूपक संपदा लोगों को देते जाइए, आपको सुकून मिलेगा, आपके चेहरा पे खुशी मिलेगा और आप दुनिया में जीते रहेंगे, आपके नाम जीते रहेगा। आप रहे न रहे, लेकिन आपके नाम दुनिया में गूंजते रहेगा। आपके करियर और जीवन में ये हमेशा याद रखें कि चिकित्सा केवल एक प्रोफेशन नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। आज जहां भी कार्य करें, करुणा और ईमानदारी को अपने चिकित्सा का हिस्सा बनाएं।